हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सब कुछ है और भले चंगे हष्टपुष्ट प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना है। आमीन। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। जैसे हमने कहा था कि आपको निर्गमन का 14 अध्याय हम पढ़ के आना है। कितने लोग पढ़ के आए? नहीं पढ़ा तो हाथ मत उठाना, नहीं तो परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत करता है। अगर आपको कहा गया तो पढ़ने के लिए अगर नहीं किया है तो इसका मतलब आपने पाप किया है। हमेशा याद रखना, पाप का मतलब है ना, बाइबल की भाषा में हम लोग उसको पाप कहते हैं और संसार के बातों में हम इसको कहते हैं गलत किया। तूने किसी का आज्ञा का पालन नहीं किया। ओबीडियंस ब्रिंग्स द विक्ट्री एंड डिसोबीडियंस, आमेन, ब्रिंग्स डिफीट। बोलते ना इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिफीट होना। आमेन, डिफीटिंग योरसेल्फ। आधीनता तुम्हें विजेता में लाता है, आज्ञा ना मानना तुझे हार में लाता है। हार, नाकाम। और जो भी परमेश्वर का राज्य में आज्ञा का पालन नहीं करता वो नाकाम की ओर जा रहा है, सक्सेस की ओर नहीं जा रहा है, सफलता की ओर नहीं जा रहा है। और वो लोग उस समान है जो नदी में डुबकी मार गए और तैरना नहीं आता और अपना जान बचाने के लिए अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, उसकी समान है। सुन रहे? गिरा तू ही है और बचने के लिए कोशिश भी तू ही कर रहा है, लेकिन तुझे कोई बचाने वाला नहीं है वहां आजू बाजू में। क्यों? क्योंकि तूने आज्ञा पालन करना नहीं सीखा। यहां पर कोई संसार की रीति रिवाज में नहीं चलती। यहां पर ये परमेश्वर का राज्य में तुम्हारा बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर प्रयास कर रहा है। बोलो, परमेश्वर प्रयास कर रहा है मेरा बढ़ोतरी के लिए। सुन रहे आप क्या बोल रहे हैं? तुम प्रयास नहीं कर रहे हो, परमेश्वर प्रयास कर रहा है तेरा बढ़ोतरी के लिए। तो तुम्हें क्या होना चाहिए? धन्यवाद व्यक्ति होना चाहिए, आभारी व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, थैंक्स टू बी द लॉर्ड, आमेन, ही इज वर्किंग इन अस। धन्यवाद प्रभु को, वो मेरा अंदर काम कर रहा है। इस तरह से आपको मान के चलना चाहिए था। क्यों? एक एक बातों के ऊपर नाकाम होते हैं। कहीं भी आज्ञा पालन नहीं किया तो चलेगा, लेकिन कलीसिया में दिए हुए कामों के ऊपर आज्ञा पालन करो। परमेश्वर तेरे सारे बंद दरवाजे को खोल देगा संसार में। अगर यहां का बात नहीं माना ना तो वहां के सारे दरवाजे बंद रहेंगे। कितना भी टकटकी लगाओ, कितना भी प्रार्थना करो, प्रभु नहीं सुनेगा। दिन में सुबह भी प्रार्थना करो, दोपहर को भी प्रार्थना करो, रात को भी प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा प्रार्थना को नहीं सुनेगा और उस दरवाजे को नहीं खोलेगा जब तक यहाँ के दरवाजे को तूने नहीं खोला। यहां पर सुनने का कान खुलना चाहिए और करने के लिए हाथ खोलना चाहिए। सुन रहे? परमेश्वर सिर्फ यहीं पर ही वो तेरा प्रार्थना सुनता है। आप बोलेंगे मेरे घर में प्रार्थना प्रभु मैं सुनता है। हो सकता है कि सुनता हो, नहीं सुनता, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुदा बाप कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं होता हूं। और ये कलीसिया में हमेशा रहता है क्योंकि ये उसका भवन है। कान खोल के सुन लेना। यहां पर के आधीन तक, कलीसिया में आधीन नहीं है, संसार में भी तेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। कितना दरवाजा खटखटाएगा ना, नहीं खोला जाएगा, क्योंकि यहां पर दरवाजा परमेश्वर के लिए तूने नहीं खोला। आज्ञा पालन नहीं यहां पर हो रहा है तो संसार में भी तेरे लिए कोई भी परमेश्वर आज्ञा। देखिए, तुम परमेश्वर का आज्ञा पालन करो, परमेश्वर तेरा आज्ञा का पालन करेगा। तुम परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर तेरा काम करेगा। हेलो, परमेश्वर से तुम प्रेम करो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा। परमेश्वर को दो तो परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। जिस नाम से तुम दे गए उसी नाम से परमेश्वर दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। ये उसका वादा है, वो कभी नहीं तोड़ता। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, खर्चा करना चाहते हो, खर्चा करो। आज्ञा पालन से बीमारी ठीक होती है।
आज्ञा पालन से परमेश्वर खुश हो जाता है। और जब परमेश्वर खुश होता है, तेरे सारे रोगों को परमेश्वर तेरे उससे निकाल देता है और उसको दूर फेंक देता है। आमीन। बाइबल में लिखा है यशायाह में, तेरा पाप जैसे कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, आमीन, बाइबल कहती है पूर्व से पश्चिम कितना दूर है, उतना दूर मैंने तेरे पाप को क्या कर दिया, फेंक दिया। पाप का मतलब है हर बीमारी, गरीबी, अकाल, शैतान का, इस पृथ्वी में परमेश्वर के साथ उठने बैठने का जो भी जरूरत है और उसके प्रति अड़चन करने वाले हर चीज है ना, उसने इतना दूर फेंक दिया है जितना पूर्व पश्चिम उत्तर दूर। और बदले में क्या किया उसने, हमको श्वेत बनाया, हीम की जैसा बनाया। आमीन। हीम, सफेद, ऐसा सफेद आज तक दुनिया में नहीं देखा होगा, इतना उज्जवल है ना, वो बनाया हमें। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्रता का चिन्ह क्या है, आप मुझे बताइए, है ना, पवित्रता का चिन्ह क्या है? नहीं, पवित्रता का चिन्ह क्या है? अंधेरे का चिन्ह क्या है? काला। अंधेरा का चिन्ह क्या है? काला। ज्योति का चिन्ह क्या है? सफेद। सफेद, सुन रहे हैं? सफेद। और परमेश्वर कहता है तुझे सफेद बनाया मैंने। और सफेद क्यों बनाया? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके अंदर वो दिखता है, सफेद चीजें वो ज्यादा दिखता है, पवित्रता ही वो ज्यादा देखता है। आमीन। इसके लिए हमें पवित्रता में परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और आते समय कैसा आना है? श्वेत वस्त्र पहन के आना है। इसके लिए जो वस्त्र दी गई है वो श्वेत है, कलर वाला नहीं है। प्रभु मुझे लाल दे दो, मुझे पीला दे दो, नीला दे दो। परमेश्वर बोलते हैं पर स्वर्ग का राज्य में कोई कलर नहीं है। और बाइबल में लिखा है सारे लोग है ना शुद्ध पवित्र और ऐसा कपड़ा पहने हैं, वो श्वेत वस्त्र पहने। एक गाउन होता है स्वर्ग का, ऊपर से नीचे तक, आमीन, वो पूरी तरह से ढकी हुई होती है। वो गाउन से, आमीन, सारे श्वेत, आमीन, कपड़ा होता है और परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर गिरता है और भी श्वेत हो जाता है। और बाइबल बताती है स्वर्ग में कोई सूरज नहीं है, कोई चांद नहीं है, कोई तारे नहीं है। क्यों मालूम है? कि सबका प्रकाश देने वाला सिर्फ एक ही एक है, वह है परमेश्वर। परमेश्वर का तेज से स्वर्ग चमक उठ रहा है। सूरज और चांद यहाँ के लिए बनाए गई है, ये मिट जाएंगे लेकिन स्वर्ग का सूरज कभी नहीं मिटेगा, वो है हमारा परमेश्वर। इसके लिए कोई भी बातें यहाँ पर की जाती है और करने के लिए कहते हैं तो तुरंत उसको करने के लिए कुछ चौकसी करना। अतर तेरे लिए कोई भी दरवाजा संसार में नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ का आज्ञा पालन परमेश्वर को प्रसन्न आने वाला भेंट है। और यहाँ पर आज्ञा पालन नहीं किया तो परमेश्वर वहां जो भी तुम हाथ पैर मारो, परमेश्वर उसको डबल लॉक कर देगा। डबल लॉक करेगा ना तो खोल नहीं पाएगा। और बाइबल बताती है जिस दरवाजे को यीशु खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन जिस दरवाजे को परमेश्वर बंद कर सकता है वो उसको कोई भी खोल नहीं सकता। आमीन। इसके लिए हमें परमेश्वर के फेवर में होना चाहिए, ना कि हमारा अविश्वास, हमारा खुद की, है ना, मन मर्जी की। क्योंकि मन मर्जी से कुछ नहीं होता, परमेश्वर के वचन से सब कुछ होता है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर का अधीन हो और पड़ोसी का सामना करो। क्या लिखा है? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का अधीन हो, अपने माँ बाप के विरोध करो। क्या लिखा है? आज ऐसे ही हो रही है ना। परमेश्वर का अधीन हो और शैतान का सामना करो, वो शैतान तुमसे भाग जाएगा। क्यों? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का अधीन हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के अधीन में ही सामर्थ्य निकलती है। परमेश्वर का अधीनता में ही आपका भुजबल मजबूत होती है। परमेश्वर का अधीनता में ही तुम्हारा रीढ़ की हड्डी मजबूत करती है, तुम्हारे घुटने ना मजबूत रहती है। हालेलुया। तेरा हड्डी अष्टपुष्ट रहती है, तेरा शरीर भले चंगे रहते, क्योंकि परमेश्वर का भुजबल के हाथों के नीचे हम शरण पाएंगे ना, वो जैसा है वैसा हमें भी बनाता है। अगर परमेश्वर कमजोर होता और वो लंगड़ा होता तो तुमको भी लंगड़ा बनाता। सही है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर अगर लंगड़ा है तो तुम भी लंगड़ा रहेगा।
लेकिन परमेश्वर अगर मजबूत है, भुजबल है, सामर्थ्य है, तो तुम क्या बनोगे? उसकी जैसा सामर्थ, मजबूत, प्रभावशाली बनेंगे। हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर मजबूत है, प्रबल है। आज भी ताकत उसके पास है जो 2000 साल पहले था। आमीन, हालेलुया। देखे आज हम देखेंगे यहाँ निर्गमन का 14 अध्याय हम देखेंगे, वचन में जाएंगे उसी की, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम शैतान पावर। हम किस तरह से विजय हो सकते हैं शैतान की ताकतों से। और कई सारे लोग आज कलीसिया में है ना, शैतान के दबाव में, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, संडे को भी कहा, सब्बात दिन में भी कहा, आज में भी कह रहा हूं, जब तक तू परमेश्वर के अधीनता में नहीं आ जाएगा, जब तक परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेगा, जब तक संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सरेंडर नहीं करेगा अपने आप को, तब तक शैतान का ताकत तुझ पर प्रबल होती रहेगी। अगर जिस दिन तूने प्रभु के हाथ के नीचे समर्पण कर दिया, प्रभु मैं समर्पण हो जाता हूं, मेरा ताकत है, मेरे बलबूते है, मेरे बुद्धि और ज्ञान और समझ से मैं नहीं चल सकता, लेकिन सब कुछ मैं तेरा अधीनता में लाता हूं, आमीन, और तुझ पर भी भरोसा रखता हूं, तो प्रभु कहता है, आमीन, हालेलुया, मैं उस अंधकार के ताकतों को तेरे ऊपर से परमानेंटली, हमेशा के लिए मैं नष्ट कर दूंगा। समर्पण कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में। देखिए, अंधकार का ताकत को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ्य। परमेश्वर उन्हीं के साथ संबंध रखता है जो उसकी अधीनता में चलते हैं, उसके वचनों का पालन करता है। कितना ज्ञान वचन का तुम्हारा पास है, उससे कोई लेन देन नहीं करता। अधीनता ज्ञानवान लोग ही करते हैं, अधीन बुद्धिमान लोग ही होते हैं। मूर्ख कभी अधीन नहीं होता, मूर्ख सामना करता है, बुद्धिमान अधीन हो जाता है, क्योंकि अधीनता में उसको मालूम है भलाई निकलती है। और बाइबल में लिखा है, बाइबल वही लोग पढ़ सकते हैं, वही लोग बाइबल के वचन के ऊपर चल सकते हैं जो बुद्धिमान है, क्योंकि परमेश्वर का बुद्धि उसके पास आता है ना, तो वो परमेश्वर का बुद्धि से वो वचन के ऊपर चल सकते हैं। हमारा घमंड कोई काम नहीं करता, हमारा ताकत है कोई काम नहीं करेगा। इसके लिए आज जितना भी बुद्धि और ज्ञान तुम्हारे और से तुम पाए हो ना, उसको क्या करो? समर्पण करो, सरेंडर करो। प्रभु आज तेरा बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा समझ मुझे चाहिए, क्योंकि तेरा वचन के समझ तेरा बुद्धि से ही हम है ना पा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा का 14 है, निर्गमन का 14 हम देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वो लौट कर मिग्दलन के और समुद्र के बीच पिराहिरोत के सम्मुख बल समोपन के सामने अपने डेरा खड़ा करे। उसके सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। तब फिरौन इजराइल के विषय में सोचेगा, वो देश की उलझाने में फंसे हैं और जंगल में गिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारे सेना के द्वारा मेरे महिमा होगी और मिस्र जान लेगी कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसे ही किया। आमीन। तो यहां पर हम देख रहे हैं, कलीसिया, परमेश्वर ने कलीसिया को इसके लिए निर्माण किया कि हमेशा परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का महत्व, परमेश्वर का सामर्थ्य को हमेशा प्रकाशित करते रहे। आमीन। परमेश्वर अगर कलीसिया में अपना काम करना बंद कर देगा, तो कलीसिया के लोग कहीं और जाकर अपना परमेश्वर की ताकत को ढूंढने लगेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसी जगह पर इनको डेरा डालाऊंगा। हेलो, कलीसिया को जब तक वो मजबूत नहीं बनाएगा, तब तक हर परीक्षा में वो लेके जाते रहेगा। आमीन। आप और हम आज इजराइल से, मिस्र देश से निकल कर आ रहे हैं, गुलामी के देश से निकल कर आ रहे हैं। हालेलुया।
अंधकार से निकलकर ज्योति में आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें टेम्पररी समझ ना मिले, सादा ना बोलते ना तात्काल समझ ना मिले, तुम्हें परमानेंट समझ मिले। हालेलुया। आपको ऐसा समझ मिले, ये समझ मरने तक आपके पास रहे कि मैं यहोवा हूं, मैं ही तुझे छुड़ाने वाला प्रभु हूं। कलीसिया को परमेश्वर ये आगाह करना चाहता है, तुम जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो वो कितना सामर्थ्य है। अभी यहां तक हमने देखा कि परमेश्वर है ना मूसा को कहा इस तरह से करो, और उसने जाकर वैसे किया। और आगे देखो क्या लिखा है, जब मिस्री के राजा को यह समाचार मिला कि वो लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलटा गया और वो कहने लगे, हमने ये क्या किया कि इजरायलियों को अपने दासत्व से छुटकारा देकर जाने दिया। ये परमेश्वर ही है, उनका अंदर काम कर रहा है। उनको आजाद करने के लिए फिरौन के मन को परमेश्वर नहीं बदला, अभी जाने के बाद उसका मन को खोल दिया ताकि इनके प्रति लालसा उत्पन्न हो, गुलाम के प्रति लालसा उत्पन्न हो। जिनको तूने छोड़ा है वो तेरा खजाना है, तेरे राज्य को बांधने वाले लोग हैं, और उनके बिना तुम काम नहीं कर सकते हो। तुमने कैसे जाने दिया? परमेश्वर ने मन को खोल दिया। तुरंत उसके मन में ये क्या आया, अरे बाबा मैंने कौन सा बड़ा मूर्ख का काम किया कि मैंने इजराइल लोगों को जाने दिया, यहूदियों को जाने दिया। आमीन। जब उसने रणनीति बनाने लगा तो देख आगे क्या हुआ। हालेलुया। तब उसने अपना रथ जुलवाया और अपने सेना के संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथों लिया और उन सबों पर सरदार बिठाया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों को पीछा किया। देखिए यहाँ पर सामने से दिख रहा है, परमेश्वर लिखा है, प्रभु कहता है कि मैंने फिरौन के मन को क्या कर दिया? कठोर कर दिया। क्यों परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया? क्या कारण है कि मन को कठोर करने का? फिरौन के मन को कठोर करने का कारण है तुमको मजबूत करने के लिए, तुमको विश्वास करने के लिए। अगर दुश्मन तेरे पीछे नहीं है ना, तो बेफिक्र तो सोएगा। दुश्मन के अगर डर नहीं है ना, तो कैसे भी अगड़म बगड़े रास्ते में चलेगा। तुम्हें सीधा चलने के लिए और एकमात्र परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए परमेश्वर ये सब चीजें कर रहा है। अगर ये बातें जिसको समझ में आ गए ना, वो कभी भी गुलाम के देश में नहीं रहेगा, और गुलाम में नहीं रहेगा, शैतान के बंधन में कभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रकाश है उनके लिए। इसके लिए परमेश्वर के साथ बुद्धिमान लोग बैठते, मूर्ख लोग नहीं बैठते। आमीन। तो देखो यहां पर क्या लिखा है। आमीन। हालेलुया। कठोर कर दिया इसलिए कि उसने इजरायलियों को पीछा किया, परंतु इजरायली बेकट के निकल चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़े और रथे और सवार समेत मिस्र सेना उनके पीछा करके उनके पास जो पिहाहिरोत के पास बलसोपन के सामने समुद्र के तट पर डेरा डाले पड़े थे, जहां पहुंचे। आगे देखिए 10 में, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किया चला आ रहा है, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दुआई दी। हालेलुया। तो यहां पर अगर हमें सीखने के लिए क्या मिल रहा है, जब फिरौन निकट आया, हेलो बोलो, फिरौन निकट आया, बोलो तकलीफ निकट आया, परेशानी निकट आया, तब तुम जागते हो। तकलीफ निकट नहीं आएगा ना, तो घोड़ा बिस्तर के सोते हो, तुम्हारा विश्वास कच्चा हो जाता है। बाइबल बताती है लगातार प्रार्थना में रहो। हेलो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो।
भले दुश्मन दूर से भी दिख नहीं रहा है तो भी प्रार्थना में रहो। हेलो, हर समय प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते रहो परमेश्वर को, ताकि कोई भी परीक्षा में ना पड़े। और बाइबल यहां पर बता रहे जब फिरौन निकट आया, ये आत्मिक राज्य में क्या दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा तकलीफ जब संकट नजदीक आता है तभी तुम परमेश्वर को याद करना शुरू करते। अतिरिक्त उसके बाद में क्या होता है, संकट नहीं आया तो क्या होगा, अपने मन की मर्जी करते हो। चुने हुए लोगों को ये कदम भी नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा चूक है उसके जीवन में। शैतान की ताकतों से हमें विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हथियार है हमारे लिए। निरंतर प्रार्थना में लगा रहना है, धन्यवाद देते रहना है और परमेश्वर के वचन को रोज अपने मन में डालते रहना है, और वही विरोधियों के सामना कर सकता है। हालेलुया। वो देख के निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारे पीछे किए चला आ रहा है, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दुआई दी। हालेलुया। आपका साथ कभी हुआ है ऐसा? संकट आया तभी आपने धन्यवाद देने लगे? ऐसा हुआ है? लेकिन कभी भी कोई भी हाथ नहीं उठाएगा इसमें, क्योंकि लोग देखेगा तो क्या बोलेंगे, हाँ ये भी ऐसे ही। देखिए यहां पर आगे, और वो मूसा से कहने लगे कि यहाँ मिस्र में खबर नहीं थी कि जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। अभी यहां पर यीशु परमेश्वर की सारे सामर्थ को लोगों ने मिस्र में देखा। आमीन, हालेलुया। ये विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चलाए हुए लोग हैं। एक अगुआ को परमेश्वर ने दिया है, उसका नाम मूसा है, और मूसा के द्वारा उनके परमेश्वर की वार्तालाप पहुंचाई जा रही है। इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी आज ये लोग ये बातें कह रहे हैं, क्या मिस्र में कब्र नहीं था गाड़ने के लिए, तो यहां लेकर आया हमको गाड़ने के लिए। यहां पर अगर कोई भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ कहा जाए, अगर यहां पर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कुछ ढांटा जाए, आमीन, सबक सिखाने के लिए आपको सही रीति से वचन के द्वारा आपको ढांटे जाएगा ना, आप यही भाषा बोलने लगते हो। क्या संसार में अपना देव नहीं था? क्या अपने लोग नहीं था? वो लोग तो इतना नहीं डांटते थे जितना यहां पर हमें डांट मिल रही है। यही भाषा आज कलीसिया में भी बोली जाती है। और किसको बोली जाती है? खुदा बाप तो दिखता नहीं है वो तो आत्मा है। सामने एक बंदा खड़ा है, हमेशा माइक में है कि चिल्लाते रहता है यीशु के ऊपर विश्वास, इसको ही हम झाड़ेंगे आज। आमीन। सारे कंप्लेंट किसके ऊपर डालेंगे? इसके ऊपर डालेंगे। सामने से नहीं डाला तो क्या हो गया, पीछे से मुड़ है ना, पीछे से चुगली है ना, वो ऐसा कैसा बोल सकता, वो ऐसा कैसा बोल सकता है, वो सेवक ऐसा कैसा बोल सकता है मेरे साथ। देखिए यहां पर, और मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो हमको यहाँ मरने के लिए। देखिए वो लोग ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हमको यहाँ पर क्या होने वाला है। इसका मतलब आपने इतना साल प्रभु के पीछे चला, वो क्या काम का? अगर खुद का निर्णय ही लेना होता तो संसार था ना, जाओ वहां पर करो, यहां पर क्यों है? यहां पर तेरा खुद की निर्णय नहीं होती। अगर तूने यीशु को अपना जीवन दे दिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण किया है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये बातें अगर मुंह से कहा है और यीशु मसीह मेरा प्रभु करके कहा है, तो तुम्हारा ताकत है, तुम्हारा निर्णय कोई काम नहीं करती। सब कुछ परमेश्वर का राज्य का कार्य करती है, परमेश्वर का निर्णय काम करती है। परमेश्वर का दास उस दिन से, जिस दिन से तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया और जिस कलीसिया में तू आया, उस कलीसिया में वो परमेश्वर का दास तेरे घर का, तेरे परिवार का और तेरा हर चीज के ऊपर वो राज करने लगता है। क्यों परमेश्वर का दास को आपका जीवन का सारा अधिकार देना चाहिए बोलने के लिए, उसकी अनुमति लेने के लिए? क्यों आप परमेश्वर के दास का अधीन होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर उसके दास से बात करता है, और वो भी मार्गदर्शन जो देता है ना, वो सही मार्गदर्शन देता है।
और यहाँ पर आकर कह रहे वो लोग तो हमें मरने के लिए यहाँ पर इसका मतलब मूसा को मालूम ही नहीं थे लोग मरने वाले मूसा को तो मालूम ही नहीं है कि हम यहाँ पर नहीं मरेंगे। मूसा को मालूम है परमेश्वर की योजना कुछ और है, परमेश्वर मूसा को मालूम है, लेकिन ये लोग खुद निर्णय ले रहे हैं आज हम मरने वाले। ये किसकी कल्पना है? ये शैतान की कल्पना है। इसके लिए इस ऐसी विचारधारा की ताकत के ऊपर हमें विजय पाना है। ये परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोला जा रहा है, ये शैतान के आत्मा से बोला जा रहा है। हालेलुया। तुम दुश्मनों का डर मत रखो, तुम परमेश्वर का डर रखो। दुश्मनों का डर तुझे नाश की ओर लेके जाता है और परमेश्वर का डर तुझे जीवन की ओर लेके जाता है। हालेलुया। और ये लोग परमेश्वर का डर छोड़कर और मौत का डर को उसने अपने गले लगाया और कहता है यहां पर हम मरने वाले हैं। और यूहन्ना का 10 में यही तो लिखा है, शैतान आया घात करने, हत्या करने, नाश करने, मारने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया तुझे रास्ता दिखाने के लिए आया। ऐसा रास्ता दिखाने आया वो जीवन की ओर चलने वाला। इसके लिए गरीब कहता है, मैं गरीब को कहो मैं अमीर हूं, बीमार कहे मैं चंगा हूं, मरने वाला कहे मैं जीवित हूं। लेकिन यहां पर होता नहीं है अपने समझ के सहारा। आमीन। ये लोग ने सोच लिया कि हम मरने वाले हैं, कि मिस्र में मरने के लिए जंगल में ले आया है। तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकल लाया? देखिए, मूसा ने नहीं निकाला मिस्र से, तुमने खुद दुआई दी। हेलो, इसके लिए मैंने बोला बाइबल पढ़ना चाहिए। अभी मिस्र से निकालने के लिए किसने प्रार्थना की? किसने प्रार्थना की? यहूदी लोगों ने प्रार्थना की। किसने? गुलाम लोगों ने प्रार्थना की। बोलो, गुलाम लोगों ने प्रार्थना की। वो कौन थे? तुम थे। तुम अंधकार के गुलाम में थे, शैतान के बंधन में थे, और उसे छुड़ाने के लिए तूने प्रार्थना किया और खुदा बाप ने तेरा प्रार्थना को सुन लिया और तुझे छुड़ाया। आज तुम वापस यही कह रहे हो, तो गुलाम के यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकल लाया। अरे वाह। अभी परमेश्वर को दुआई तूने दी और परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर धरती पर आया और मूसा के द्वारा तुझे गुलाम के देश से निकल कर लाया है, और फिर कहते हो तूने हमें यहां ले आया। अरे भाई, यहां पर मूसा ने नहीं लाया, तुम खुद वहां पर आए हो। अंधकार के राज्य से छुड़ाकर तुम परमेश्वर को दुआई दिया, परमेश्वर आया और तुझे अंधकार से छुड़ाया और उसके राज्य में रखा है, और तुम आज कह रहे हो तूने हमें यहां लाया। नहीं, यहां आने का कारण तू ही है। यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन बीइंग यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में है तो ये कोई और नहीं, तुम खुद हो। अगर सुसमाचार तेरे दरवाजे पे आया था, यीशु का नाम को लेकर लोग आए थे आपके पास, तो आप उसको भगा सकते थे, आप उसको नहीं चाहिए करके बोल करके निकाल सकते थे, दरवाजा बंद कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी जरूरत थी। यीशु मसीह आपके लिए जरूरत था, ये सुसमाचार आपके लिए जरूरत था, आपको परेशानी के लिए जरूरत था। इसके लिए आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार किया और यीशु को आने के लिए आमंत्रण दिया। उद्धार की प्रार्थना में क्या आता है? लास्ट में हम कहते हैं ना, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन का तू राजा बन जा, प्रभु बन जा, और मेरे जीवन को स्वर्ग की ओर लेके चल। ये किसने प्रमाण किया? मनुष्य ने प्रमाण किया। अरे जिस खुदा बाप को तूने बुलाया वो आया है और तुझे छुटकारा देने के लिए, फिर भी तू अंधकार को पसंद कर रहा है, ना कि ज्योति को। तुम परमेश्वर की ताकत को पसंद करना चाहिए और तुम अंधकार की ताकतों को पसंद कर रहा है। तुम्हारा कहने के बाद ही अंधकार की ताकतों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में, परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध में जो भी तू नकारात्मक बातें कहेगा, वो शैतान की ताकतें तेरे अंदर उत्पन्न करती है।
और उसके बदले में अगर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के राज्य की महिमा और परमेश्वर के दास की अगर महिमा तुम करेगा तो परमेश्वर का सामर्थ्य तेरा अंदर उत्पन्न करती है। हालेलुया, आमीन। यहां लिखा है मिस्र से नहीं निकल आया, और आगे देखिए क्या लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में ये बातें नहीं कह रहे थे कि हमें रहने दो कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने के अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। ये कौन कह रहा है? ये शैतान की ताकत से जुड़ा हुआ लोग कह रहे हैं, नकारात्मक लोग कह रहे हैं, हारा हुआ लोग कह रहे हैं। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को हारा हुआ नहीं देखना चाहता। कभी भी परमेश्वर इस तरह से बातें करने वाले को, लोगों को नहीं चाहता कि तू ऐसे बातें कहे। ये किसी को भी नहीं चुप रहा था, मूसा को नहीं चुप रहा था, ज्यादा चुप रहा था। मूसा का पीछे जो खड़ा था वो सेनाओं का यहोवा, उसका हृदय को छू रहा था एकदम तीर के समान अंदर जाके, क्योंकि वो कड़वी बातें मूसा को नहीं कह रहे थे, वो ये परमेश्वर को कह रहे थे। बुलाया तूने, छुटकारे के लिए दुआई तूने दी, और खुदा बाप आकर तुझे छुड़ाया, और फिर नकारात्मक बातें तो कह रहा है। अगर परमेश्वर के साथ तुम खड़े रहोगे ना, आने वाले दिनों में तो परमेश्वर का महिमा और तुम देखोगे। लेकिन इस तरह से बातें करके तो परमेश्वर की महिमा को तुम जो देखने वाले हो उसको तो दीवार बांध रहे हो। उस महिमा को देखने के लिए ना देखने के जैसा तुम दीवार बांध रहे हो, इस तरह से बातें कहकर। ये विश्वासी लोगों का चिन्ह नहीं है, ये शैतान की ताकत में फंसे हुए लोगों का चिन्ह है। अंधकार का ताकत परमेश्वर की ताकत से ऊपर नहीं हो सकता कभी भी। अगर होता ना तो यहां पर दुष्टात्मा का काम विजय हो जाता, परमेश्वर का ताकत कम हो जाता। लेकिन हम देखते हैं यहां पर क्या हुआ। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम को देखो। आज परमेश्वर यही कह रहे हैं, डरो मत, खड़े खड़े तो मेरे उद्धार को तुम देखेगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए मालूम है? हमारा नम्रता होना चाहिए, सुनने के लिए कान होना चाहिए। हेलो, जिस दशा में तुम हो आज, वो दशा से तुझे बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ नाउ। अभी कभी तुम्हारा सुनना बदलना पड़ेगा, क्योंकि वही सुनना, वही अभी तक जो चल रहा है उससे तुझे बदलना पड़ेगा। कभी भी परमेश्वर में एक्सचेंज तुरंत होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य में बदलाव तुरंत होना चाहिए। अगर आज परमेश्वर का वचन तूने सुना है तो तुरंत क्या करो, अपना मन को बदल दो। बाइबल कहती है आज फिर भी वही जगह सुनते जा रहे हो, लेकिन बदलाव नहीं हो रही है, तो उसके अंदर कोई काम नहीं होगा। बदलाव उनके अंदर होता है जो अपने आ जगह को बदलता है, अपना सोच को बदलता है। जब भी यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा था तो नया नया बात वो लोग सीख रहे थे। यीशु लोगों ने आकर यीशु से परीक्षा करने लगे कि ये व्याभिचारी स्त्री को हमने रंगे हाथ पकड़ा है, तू क्या कहता है कि इसके साथ हम व्यवहार करें? और लोगों ने सोचा होगा कि तो मूसा का नियम को निकाल कर हमें बोल देगा और ये औरत आज के आज मर जाएगी, क्योंकि हाथ तैयार है, पत्थर तैयार है, दुश्मन तैयार है, कल सिर्फ एक्शन करना बाकी है। लेकिन यीशु ने कहा अगर कोई भी व्यक्ति पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। सारे एक्शन तैयार है, तुरंत उसका काम का अंजाम देना है। लेकिन यीशु ने एक बातें कह दिया, ये बातें हजारों लोग जहां पर वो खड़े थे उनके लिए बदल दिया जीवन को। उसके बोलते ना, उसका विचारधारा को बदल दिया, उसका सोच को बदल दिया। ये नया नया बात यीशु ने उसके अंदर की और लोगों ने एक से लेकर सब लोग छोड़ के चले गए। ये नया नया बात यीशु मसीह ये सिखा रहा था और लोग नया नया बदलाव अपने जीवन में पा रहे थे।
आज यीशु ने इस तरह से प्रचार किया, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। कल मैं जाकर यीशु से मिलूंगा, कोई और बातें कहेगा और उसके द्वारा मेरा जीवन बदलेगा। इस तरह से सोच रखने वाले का अंदर ही परिवर्तन होता है। अर्थात इस सोच नहीं रखेगा ना, आया बैठा वैसे सुनते सुनते जा रहे हो, हफ्ते भर हफ्ते, महीने भर महीने, है ना, हर रविवार को आकर वही बस सुनते सुनते जा रहे हो। अगर बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं मिलेगा। तुझे रोज बदलना पड़ेगा। आज परमेश्वर के वचन ने मुझे कहा क्षमा करो, तो मैं अभी तक नहीं किया था, अभी मैं क्षमा करूंगा। बस ये ही बदलाव होना चाहिए। यीशु ने कहा, आगे दूसरे दिन बैठ के पढ़ रहे हो, कह रहे एक दूसरे से प्रेम करो। ओ परमेश्वर आज मुझे कह रहा है एक दूसरे से प्रेम करो। अभी मैं बदलता हूं, मैं वहीं पर नहीं हूं, मैं यहां पर आ गया हूं। परमेश्वर का वचन हर दिन नया नया रास्ते में लेके जाता है ताकि उसके मंजिल तक जा सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वहीं बैठे हर एक वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन कार्य नहीं कर पा रहे। आगे देखिए यहां पर क्या लिखा है। आमीन, हालेलुया। 14 में हम देखेंगे, खड़े खड़े 13 में हम पूरा करेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखे गए। आज आपको यह ऐलान करना चाहिए कि जिस शैतान के कामों को मैं आज देख रहा, मेरे ऊपर मंडरा रहा है, आज के बाद वो नहीं दिखेगा। यीशु के नाम से ऐलान करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए यीशु के नाम में। खाली ताली बजाने से कुछ नहीं होता। ताली मत बजाए चलेगा, लेकिन घर पे आएगा तो कम से कम बदलाव दिखाई दे मुझे। परमेश्वर चाहता है कि तेरा अंदर बदलाव हो। यहाँ पर कितना बार ताली बजा, लेकिन देखा ना तो आदमी वैसे का वैसे ही है। ताली बजते अच्छे से, लेकिन कुछ काम का नहीं। ताली बजाने के साथ साथ अगर परिवर्तन हो जाए ना, और ये वचन घोषणा करेगा ना, जो दुश्मन को तू आज देख रहा है, आज के बाद वो दुश्मन तेरे सामने नहीं रहेगा। आज परमेश्वर की महिमा को तू देखेगा। यीशु के नाम से तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा और दुष्टात्मा भागेगा यीशु के नाम से। तेरे बीमारी ठीक हो जाएगी यीशु के नाम है। बीमारी भी एक दुष्टात्मा का सामर्थ्य है जो तेरे शरीर में आकर कब्जा किया है। अगर आज तो उठकर ऐलान नहीं करेगा कि आज मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा और मेरे घर में, मेरे परिवार में और मेरे शरीर के अंदर में चंगाई छुटकारे को मैं देखूंगा यीशु के नाम में, इस तरह से तो ऐलान करेगा और उसको तो प्रमाण भी करेगा ना, तो तुरंत तो महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। लेकिन होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। लड़ने वाला कौन है आपके लिए? यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। God will fight for you. You are not capability to fight. तुम ताकत रहित हो कि शैतान से लड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं आऊंगा और तेरे लिए लड़ूंगा, तेरा न्याय मैं दिलाऊंगा। तेरा कब्जा किसी ने किया है, तेरा अगर पैसा लूटा है, अगर तेरे घर में किसी का कब्जा किया है, उससे आकर मैं लड़ूंगा और तेरा हक को तेरे जो लौटाऊंगा। अगर परमेश्वर को साथ लोगे ना, कोई भी अंधकार का ताकत है तेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं रहेगा। कौन सा सेठ हो, कौन सा सेठानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेठ और सेठानी के पीछे है दुष्टात्मा का काम है। और जब तुम दुष्टात्मा का विरुद्ध में खड़े हो जाती है ना, सेठ और सेठानी पूरी तरह से है ना नीचे आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं एक दिन आके वो लोग बोलेंगे, बहन जी क्या मेरे लिए मदद करोगे? एक दिन तेरे ऊपर सेठानी थी, सेठ था, लेकिन आज तेरे से मदद मांग रहा है। परमेश्वर उनको इस तरह से कर देगा, उनके सामने तुझे ऊंचा उठाएगा, तो कभी नीचे नहीं गिरेगा। आमीन। परमेश्वर आप ही लड़ेगा अगर तुम परमेश्वर को इजाजत दोगे तो। उसके भवन में आओगे तो। उसके भवन में आने के लिए तुम्हें क्या कमी है, क्या चीजें रोक रही है? अब मुझे बताओ, यीशु के पास आने के लिए कौन रोकता है? आपको मालूम है? बोलना नहीं चाहते कि
क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। यीशु के भवन में आने के लिए, यीशु से प्रार्थना करने के लिए, यीशु के साथ संगति रखने के लिए वो अंधकार की ताकत है तुझे रोक रही है, लेकिन फिर भी चलता है। कभी कभी लगता है बाबा अभी उसको भी रखो, कभी कभी नहीं। परमेश्वर के भवन में आने के लिए, परिवार के साथ आने के लिए, तेरे परिवार के लोग घर में बैठकर क्या कर रहे हैं, अगर परमेश्वर के भवन में आएगा तो वो सामर्थ मिलेगा ताकि अंधकार के कामों के ऊपर विजय पा सके। ऐसा कौन सा नौकरी है जो परमेश्वर के पास आने के लिए रोक सकता है? मैं बोलूं 25% तो तुम क्या कर रहे हो मालूम है? परमेश्वर के भवन में आने के लिए शैतान के साथ समझौता कर रहे हो। आना तो चाहता हूं, नौकरी में छुट्टी नहीं। आना तो चाहता हूं, घर में काम है। आना तो चाहता हूं, फलाना फलाना फलाना, इतना एक्सेट्रा, इतना सम लिस्ट कलीसिया में हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर तुम मान गए ना कि शैतान तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रहा है, उसे छुटकारा तुम पाएगा ना। पाने के लिए तुम अगर पाना चाहते हो तो तुम तुरंत भवन में दौड़ के आओगे। आज आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, हो सकता है कि मैं आपके लिए नहीं बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में जो देखने वाले वो लोग, उनके लिए हो सकता है कि ये बातें हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे बातें रिकॉर्ड हो रही है। आमीन। अगर आपके लिए नहीं है तो आप छोड़ देना लेकिन आपके लिए है तो ले लेना, क्योंकि आने वाले विपत्ति से बचने के लिए प्रभु आज से आपको आगाह कर रहा है। आने वाले परेशानी से, आने वाली बीमारी से बचने के लिए परमेश्वर आपको ये ऐलान कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो आगे देखिए क्या हुआ। तब यहोवा ने मूसा, है ना, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरे दुआई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि ये यहां से कुछ करे। सुन रहे? अभी मूसा हमेशा इस्राएल लोगों का कंप्लेंट लेके जाने वाला था। आज भी हम वही करते हैं। कलीसिया में अगर कोई हमारे विरुद्ध करता है, कुछ करता है, बोलता है, तो हम आपके पास आके हमें लड़ते नहीं। कभी देखा आपने हमारे विरुद्ध में कुछ बोला है तो हमको मालूम पड़ा तो आपके पास मैंने आके सवाल किया? नहीं, हमारा हक नहीं बनता, क्योंकि बात बढ़ने से विवाद बढ़ता है, विवाद बढ़ने से झगड़ा होता है। लेकिन हमारा पास एक परमेश्वर है, उसके पास हम जाते हैं। आमीन। मेरा कंप्लेंट सिर्फ परमेश्वर के पास जाएगा, क्योंकि आपने मुझे नहीं रखा है, परमेश्वर ने मुझे रखा है। हेलो, मूसा परमेश्वर का दास है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए वो परमेश्वर के पास जाता था। और क्या लिखा है? तुम क्यों मुझे दुआई दे रहे हो? मतलब तुम क्यों मुझे आकर बता रहे हो कि वो लोग ऐसे सब बोल रहे हैं? तुम क्यों बार बार आके मेरे कान में ये बातें बोल रहे हो? उनके नकारात्मक ताकतों के बारे में मुझे बोल रहे हो, शैतान के बारे में तुम बोल रहे हो। उनको कहो रेडी हो जाओ। देखिए, बोला परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। भले कितना भी तुम हटीले क्यों ना, आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर तुम्हारा सोच विचारधारा रखता ना, वो भी आपके साथ ही चलता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका सोच तेरे सोच से कई 1000 गुण बड़ा है। इसके लिए वो तुम्हारा सोच में नहीं चलता, उसकी सोच में हम चलते हैं। हालेलुया। आगे देखिए क्या हुआ। आमीन। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वहां 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थलीय स्थल पार चले जाएंगे। तो ये बात है परमेश्वर ने मूसा से कहा। प्रभु कहते हैं आज तुम दुश्मनों के हाथों से संपूर्ण रीति से तू छुटकारा पाएगा और उस रास्ते से तू निकल जाएगा जिस रास्ते में कभी तुम्हें जाने के लिए असंभव था। और परमेश्वर आज तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलेगा, नया रास्ता खोलेगा। यीशु के नाम में ये भविष्यवाणी यीशु के नाम है। गॉड विल ओपन अ न्यू डोर इन जीसस नेम।
यीशु मसीह आपके लिए एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खोल रहा है। यीशु के नाम में स्वीकार करो, ऐलान करो यीशु के नाम में। हालेलुया। घुटना टेक कर परमेश्वर को धन्यवाद करो। आज वो दरवाजा तुम्हारे लिए खोलने वाले। हालेलुया। और सुन, मैं आप ही मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं। देखिए यहां पर मिस्रियों के मन को कठोर परमेश्वर खुद कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा अंदर अविश्वास का शैतान की ताकत जो है वो निकाल कर परमेश्वर की विश्वास की ताकत है तुम्हारे अंदर डाली जाए। आमीन। उस समुद्र से पार होने के लिए, उस रास्ते से पार होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मालूम है? पॉजिटिविटी एक्टिविटी होना चाहिए। पॉजिटिव एक्टिविटी, सकारात्मक बातों का कार्य होना जरूरी है। परमेश्वर आपको यहां से उस जगह पर, बीच में समुद्र है, बीच में अंधकार का ताकत है, उससे पार करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा सोच विचारधारा से ही चलेगी। तो आपको यहां से बदलना पड़ेगा। यहां से आपको आगे जाने के लिए आपका सोच विचारधारा बदलना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। तो यहां पर देखिए क्या हुआ। हाँ, स्थल में होकर जाओगे। और सुन, मैं आप ही मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वो वहां भी उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसके सारे सेना और रथों और सवारों को विनाश द्वार मेरे महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवार पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। अभी यहां पर यीशु परमेश्वर सबक किसको सिखाना चाहता है? किसको सिखाना चाहता है? ये दो लोगों को सिखाना चाहता है, एक दुश्मन को, एक इज़राइल लोगों को। दुश्मन को अपना भुजबल दिखाना चाहता है, अपना सामर्थ्य दिखाना चाहता है, और अपने लोगों को वो अपना करुणा और दया कृपा दिखाना चाहता है। शैतान के सामने हमेशा परमेश्वर की ताकत मजबूती से खड़ी रहेगी। परमेश्वर के सामर्थ्य अंधकार के कामों के विरुद्ध में मजबूती से खड़ी रहेगी। उससे कोई समझौता नहीं होगी, कम नहीं होगी। परमेश्वर की ताकत है। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों के पास जब ये बातें आती है, तो परमेश्वर कहता है उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा में परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। और परमेश्वर के लोग इस नजर से देखेंगे कि ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है जो मुझ पर प्रकट हुआ, इसके लिए मैं पार हो सका। आमीन। हालेलुया। कोई भी है ना परेशान बोलते बीमारी से चंगाई की और अपनी ताकत है, अपने बलबूते से नहीं जा सकता। ये परमेश्वर की कृपा अनुग्रह चाहिए। अब बीमारी से छुटकारे के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, शैतान के लिए विजय होना चाहिए, विजय है ना, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। लेकिन हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु तेरे दया से मैं ठीक हो सकता, वो दया का अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य छुपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर के दूत जो इज़राइल सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे आगे हटकर उसके पीछे जा ठहरा। देखिए, जब दुश्मन आया सामने, परमेश्वर का तेज अग्नि रोके रखा, आंधी रोके रखा। लेकिन अभी वही ताकत है, दुश्मन के पीछे जाके खड़ा हो गया और सामने से दुश्मनों को क्या कर दिया? रास्ता खोल दिया। अभी इज़राइल लोगों को है ना फिरौन पकड़ने के लिए जा रहा है, समुद्र खुल गया है, और आगे देखो क्या हुआ है। हालेलुया। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल अंधकार तो था, तो भी रात को उन प्रकाश मिलता रहा, और रही रात भर एक दूसरे के पास ना आया। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा रात भर प्रचंड पुरवाई चलाया, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जैसा उसके बीच सूखी भूमि मिट्टी हो गई।
तब इजरायली समुद्र के बीच साल में साल पर होकर चले और जल उनके दाहिने और बाएं और दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार उनके पीछे किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात को अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग को खंबे में से मिस्रियों को सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों और पहियों को निकल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्रियों आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइल के सामने से भागे। सुनिए, यहां पर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, अभी वो लोग खुद कह रहे हैं, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे। इजरायलियों के सामने से भागे क्योंकि यहोवा उनकी ओर से है, मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमारी हो रहे और दुश्मन का विरुद्ध में लड़ रहा है। ये दुश्मन जान गए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसके लिए वो लड़ाई करता है। अरे दुश्मन को यकीन दिला। देखिए, विश्वास कार्य किए बिना अधूरा है। अगर आपका अंदर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, यहोवा के ऊपर विश्वास है जो असंभव को संभव करता है, आमीन, तो तुम वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर का गवाही बनना चाहिए। और दुश्मन लोग कहना चाहिए, इनके साथ मत चलना क्योंकि इनका साथ परमेश्वर है। हेलो, इनके साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि इनका यहोवा इनके साथ है। और इनका यहोवा अगर इनको लड़ाई करने के लिए जाएंगे तो इनका यहोवा हमारा विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ये वो दुश्मनों को यकीन दिलाता है। सिर्फ आधीन हो जाओ, सिर्फ परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का वचन का अधीन हो जाओ और तुम महिमा को देखी। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आमीन, अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों पर और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते हुए है ना कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे। अभी मालूम है ये काम कब हुआ? ये जो समुद्र से, लाल समुद्र से पार होने का कार्य कब हुआ? अगर आप बुद्धिमान है तो बताना। अभी अभी हमने पढ़ा। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो पढ़ना, बताना अभी कभी। आप परीक्षा आपका। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को कब बाहर निकाला लाल समुद्र से? जाके होमवर्क करके आओ, फिर बाद में बताना कब परमेश्वर ने यहूदियों को निकाला उस लाल समुद्र से। कब? अरे बोलो, रात को। मुझे अफसोस है कि जिसके सामने हम प्रचार कर रहे हैं, आमीन, प्रभु अनुग्रह दे, आप परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान आ जाए आपका। अब हम इजराइल के सामने से भागे क्योंकि यहोवा उसके राह के और से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते, इसका मतलब वो पूरी रात लाल समुद्र से पार होते गए। बाइबल पढ़, हाथ उठाया, बाइबल पढ़ा, काय का? ना घर का ना काम का। इसके लिए तुम्हारा बाइबल पढ़ना, हमारा प्रचार करने में आसमान जमीन फर्क है। इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ता है। इसके लिए गुरु के सामने पीठ मत दिखाना, अपने सामने दिखाना, ताकि वो आशीर्वाद दे सके। देखिए, इजराइल लोग पूरी रात, क्योंकि वो खंबा था ना, जो आग का खंबा, वो रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। ये भी तो एक सबूत है आपके लिए बोलने का। आप चुप गए बोलने। जब तक लोग डेरे लगाए थे, वो बादल उनके ऊपर था क्योंकि उनको धूप ना लगे।
लेकिन जब परमेश्वर ने आग का खंबा ना आग दिखाया, वो आग का खंबा कब दिखाई देता है? दिया कब जलाया जाता है? हेलो, लाइट कब जलाया जाता है? रात को। तो यहाँ पर लिखा है कि दिया जले, आग का खंबा था, उनको रास्ता दिखा रहा था, वो रात को था। देखिए यहाँ पर पूरी रात वो लोग चले, और देखिए क्या लिखा है, और सवेरे देखिए मिस्री और उनके तो और सवारों को फेरने लगे, तब मूसा अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया। कब हो गया? समुद्र एक कब हो गया? हाँ बोलो, सवेरे हो गया। इसका मतलब पूरी रात दो लोगों ने वो पार होते चले गए। बाइबल का अध्ययन आपको जरूरत है। अगर रात का काम को अगर दिन में मांगोगे तो परमेश्वर दिन में नहीं करेगा, और दिन का काम को अगर रात में मांगोगे तो रात में नहीं करेगा। परमेश्वर वो काम को अपने समय में, उसकी समय में करता है। दिन का काम के लिए दिन के लिए प्रार्थना करना, रात का काम के लिए रात को, क्योंकि देखिए दी यहाँ पर परमेश्वर दिन रात का भी प्रभु है। हालेलुया, अच्छा खिलाड़ी लोग बैठेगा तो कैसे चलेगा बाबा? मैं हालेलुया, जो कहते हो गया। हालेलुया। और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनके समुद्र के बीच में ही इकट्ठा किया, और जल को पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वो सब वर्णों फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। बोलिए, मेरा दुश्मन एक भी नहीं बचेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। शैतान के ताकतें, बोलिए शैतान की ताकतें अभी से मुझ पर प्रबल नहीं होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले गए, और जल उनके दाहिने और बाएं दोनों और दीवार का काम देता था। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजरायलियों के मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इजरायलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपने पराक्रम दिखलाया था, उससे देखकर इजरायलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया, आमीन। देख रहे हैं परमेश्वर का काम, शैतान का काम के ऊपर कौन सा ताकत है मजबूर ना प्रबल हो गई? परमेश्वर के। यहोवा आज भी वो सामर्थ्य रखता है। आप जो परमेश्वर के पास आए हो, जिस परमेश्वर के पास आप आए हो ना, वो परमेश्वर को जानो और उसके और बोलो। सिर्फ यीशु के सिवाय किसी की उपासना नहीं करना, बाइबल के सिवाय किसी की उपासना नहीं करना। ये 66 बुक है बाइबल में। हेलो, इस बाइबल में 67 बोलते हैं ना, 67 पुस्तकें हैं। इस 67 पुस्तक को मानना तो परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। अगर इसको छोड़कर और कोई तू मानने लगेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। और यीशु मसीह की छोड़कर कोई किसी की उपासना करता है, उसके घर में अंधेरे के सिवाय कोई ज्योति नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। और ज्योति अंधकार में चमकती है। अगर आपके ऊपर से अंधकार की ताकत नष्ट होनी है, तो ये सर्वाधिमान रहने वाला, ज्योति में रहने वाला, अगम्य ज्योति में रहने वाला और सर्वाधिकाल जीवन में रहने वाला प्रभु, और जो बाइबल का परमेश्वर है और जिसका नाम यीशु है, उसको मानना पड़ेगा। आमीन। मैं यीशु को छोड़कर किसी के पास नहीं जा सकता। मैं पतरस के पास भी नहीं जा सकता। मैं यूहन्ना के पास भी नहीं जा सकता प्रार्थना करने के लिए। यूहन्ना मुझे मदद करो ना, प्रार्थना करो ना मेरे लिए। मैं किसी का एजेंट नहीं रख सकता। हेलो हेलो, किसी का एजेंट रख सकते हैं क्या परमेश्वर के पास जाने के लिए? हमें एजेंट की जरूरत नहीं है।
यीशु कहता है मैं खुद आता हूं। हेलो, मालूम है आपको मोबाइल परमेश्वर का नंबर मालूम है आपको? हेलो, परमेश्वर का मोबाइल नंबर मालूम है आपको? निकालो बाइबल में, एक वचन देना चाहता हूं। यिर्मयाह, यिर्मयाह, ये यिर्मयाह, ओ यिर्मयाह, हालेलुया। आज तुमको मोबाइल नंबर देंगे हम, आप घर पे जाके मोबाइल नंबर है ना प्रभु के राज में वापरना। ये अगर ये नंबर काम नहीं करेगा तो आके मुझे बताना। हालेलुया। मैं यहाँ पर हूँ और ये मोबाइल नंबर को और भी स्पष्ट से समझाऊंगा। हालेलुया। यिर्मयाह 33 और 3 में सब खोला, खोलते रह जाओगे लेकिन मिलेगा नहीं। बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, मैं पूरा बाइबल पढ़ लिया बाबा साहब, लेकिन किताब खोलने में देखिए यहाँ पर अगर परमेश्वर से डायरेक्ट पर, मैं यूहन्ना के पास नहीं जा सकता, मैं मेरी के पास नहीं जा सकता, मैं ये पतरस के पास नहीं जा सकता। हेलो, हालेलुया। कोई भी संत मेरे लिए काम नहीं करेगा कि सब संत परमेश्वर के बलबूते पे खड़े थे और यीशु के लिए महिमा होके चले गए, अब वो स्वर्ग में आराम कर रहे हैं। और बाइबल हमें बताती है यीशु ही पिता से दुआई कर रहा है और कोई नहीं। बाइबल में बताती है यीशु मसीह पिता की दाहिने और बैठकर अभी भी हमारे लिए क्या करता है, विनती कर रहा है। और विनती करने का काम परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है, किसी को नहीं दिया। सुन रहे? और बाइबल बताती है अगर तुझे प्रार्थना की जरूरत है, अगर तुम्हें उत्तर की जरूरत है मुझसे मेरे पास आने के लिए, मैं एक नंबर देता हूं, वो नंबर पे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। प्रभु कहता है आमीन। वो नंबर पे कॉल करना, मैं आता हूं। बोलो यिर्मयाह 33:3, ये मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल में स्टोर कर देना, घर पे जाके कॉल करना, तुरंत स्वर्ग में पहुंचेगा। अगर सामने से नहीं उठाए तो मुझे बताना। हेलो, यिर्मयाह 33:3, इसको अंडरलाइन करो, ये मरने तक आपके पास होना चाहिए नंबर। संकट में, हर संकट में, हर मुसीबतों में तो ये नंबर को याद करेगा। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन और बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 ये कहता है जब भी संकट हो, परेशानी हो, ये वचन को खोलो और प्रभु को कहो, प्रभु आपने ये वचन मुझे दिया है, यिर्मयाह 33:3 दिया है, मैं इस वचनों के साथ में आता हूं। हालेलुया। मेरे परेशानी को तेरे सामने रखता हूं, मेरे कमजोरियों को तेरे सामने रखता हूं, मेरे कठिनाई को तेरे सामने रखता हूं जो तेरे मार्ग में चलने से रोक रहा है। आमीन। मैं शक्तिहीन हो चुका हूं, मेरे पास ताकत नहीं है तेरे मार्ग में चलने के लिए। तो प्रभु से कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, सिर्फ प्रार्थना कर, तू आ मेरे भवन में और प्रार्थना कर, तू आ मेरे पास ना कर। आमीन। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब ये परेशानी क्यों आया, कहां आया, कब आया, ये सब मैं जानता हूं, तुम नहीं जानता। तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? बोलो ना, क्या करना है? प्रार्थना करना है। कॉल अनटू हिम। God says, call unto me, I will answer. Call unto me. तू मुझे पुकार, मैं तेरे सुनूंगा और मैं ऐसी बातें बताऊंगा तेरे समझ से बाहर है। आमीन। यिर्मयाह 33:3 ये हमेशा के लिए आपका होना चाहिए। हम तो कितने साल से हम इस वचन को, आमीन, इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मेरा प्रार्थना सुनता है। क्योंकि इसके लिए हम किसी के पास नहीं जाते, सिर्फ परमेश्वर के पास ही जाते हैं। ये हमारा प्राइवेट कोड नंबर है स्वर्ग का। आमीन। 33:3 मेरा प्रार्थना का चाबी है। हर प्रार्थना का पीछे ये वचन है।
अरे कलीसिया चलाने के लिए ये वचन पीछे है, ये वचन ही हमें ताकत देता है। और कलीसिया भी चलाने के लिए नहीं है मालूम कैसा, आज की सभा कैसे चलेगा मालूम नहीं, आने वाले सब्बात का भी सभा कैसे चलेगा मालूम नहीं, लेकिन मैं इस प्रार्थना के ऊपर विश्वास करता हूं और उस दिन वो सभा का कार्य परमेश्वर कर लेता है। हालेलुया, आमीन। इसके लिए एक दिन पहले हम लोग उपवास प्रार्थना रखते हैं, आमीन। सब्बात दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम उपवास प्रार्थना रखते हैं। जब उपवास प्रार्थना रखते हैं, ये यिर्मयाह 33 को हम लेते हैं, अब परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। आज कोई भी ताकतें हैं आपको रोक नहीं सकता। अगर आप उस जहां है वहां से हटकर आज मैंने प्रभु को बातों को सुना और मैं इस कदमों में आता हूं, तो प्रभु सुनेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको प्रार्थना सुने और आपको हर एक शैतान के बंधनों से परमेश्वर आपको छुटकारा दे। हालेलुया। आज शैतान का काम नाकाम हुआ है, यीशु का काम विजय हुआ है। अब हम प्रार्थना करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूं जितने भी लोगों ने इस वचनों को सुना, सब अपना हाथ उठाए इस समय, कोई यहाँ वहां ना चले, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, यहाँ वहां ना चले, चेयर वगैरह वहीं रहने दे। आपको नहीं मालूम आप परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहे हो। निर्बुद्धि मत बनो, बुद्धिमान बनो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद देता हूं जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पर सुन रहे हैं, उन सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तेरा बुझबल परमेश्वर उन्हीं के ऊपर प्रभु प्रकाशित हुई जो तुझे जाना पहचाना समझा। लेकिन आज हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में आपका सामर्थ परमेश्वर उस अंधकार के कामों के विरुद्ध में आ जाए, ताकि वो लोग पूरी तरह से परमेश्वर का काम नष्ट हो जाए और वो लोग विजय पा जाए। प्रभु आज का वचन प्रभु जी निर्गमन 14 अध्याय को प्रभु जी जैसा आपने महान रीति से वो परमेश्वर लाल समुद्र से पार कराया, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं यीशु अंधकार के राज्य से आपके ज्योति के राज्य में प्रवेश करा, ताकि आपका महिमा हो सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना सुना और कार्य में लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये तेरा शरीर और तेरा लहू है जो हमारे लिए परमेश्वर बहाया गया, हमारे लिए तोड़ा गया। इसमें परमेश्वर इसमें भागीदारी होने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते, धन्यवाद देते यीशु के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, आप हमें अनुग्रह दो प्रभु इसमें उचित से भागीदारी होने के लिए, ताकि आपका राज बढ़े और आपकी इच्छा पूरी होने दे। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको। अगर हमारे अंदर से कोई भी ऐसा पाप हुआ है जो जान अनजान में अगर इसमें भागीदारी होने से रोक रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ तो सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं कबूल करता हूँ हमने पाप किया और आपका लहू को मैं मांगता पिता। आपने हमारा परमेश्वर हर एक अपराधों को क्षमा किया और इसमें उचित से लेने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, कीमती ताकत है जिसे हम पाने छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जिसे हम पाने छुटकारा, तेरा लहू बड़ा परमेश्वर। तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू में छुटकारा और तेरे शरीर में चंगाई है। जैसे हम लेते हैं आपका अन्न परमेश्वर संपूर्ण चंगाई छुटकारा हमारे जीवन में प्रवेश है। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।
हम ऑफरिंग को लेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस, ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। ओरा नमः शिकंदरबा। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस यू जीसस। हालेलुया। ओरा ममा शिकंदरबा। और सब हम अपना हाथ उठाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, ये प्रार्थना को प्रभु तूने चलाया और यहाँ पर आने के लिए लोगों को अनुग्रह दिया, और ऑनलाइन में प्रभु यूट्यूब में फेसबुक माध्यम के द्वारा लोगों को जुड़ने के लिए अनुग्रह दिया। ये सामर्थ्य प्रचार प्रभु जी, यह अद्भुत प्रचार परमेश्वर जो तेरा आत्मा के द्वारा आया है, उसका सामर्थ्य तूने भर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर परमेश्वर कि वे प्रचार जो पवित्र आत्मा का प्रेरणा से है कभी खाली नहीं लौटेगा, यीशु के नाम। इस अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ। हम धन्यवाद देते, सुनने के लिए कान दिया और विश्वास करने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह दिया। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में पिता, वो जब ये उठाने का वेट मैं आपने आशीषित किया, दाना दशमांश के ऊपर अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। हालेलुया, सारा महिमा गौरव तुझे देते हैं। इस हफ्ते के बीच में आपने लाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आगे भी तो लेके जाएगा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, अनुग्रह से भर दे, प्रभु का शांति आपके साथ बना रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की शालोम।